तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 11 साइंस स्ट्रीम के सोल्यूशन के बारे में। जो आज का पेपर हुआ एंट्रेंस का, उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, जो मेरे पास सेट सी है, हो सकता है कि आपके पास सेट ए हो, सेट बी हो या सेट डी हो। सभी में देखिए क्वेश्चन सेम होते हैं, बस इनका अरेंजमेंट आगे पीछे होता है। किसी में पहले साइंस दे देगा, किसी में पहले मैथ्स दे देगा, किसी में पहले जीके दे देगा, तो किसी में पहले इंग्लिश दे देगा। लेकिन सब में कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सेट सी है तो सर मेरा सेट ए का करवाइए, मेरा सेट बी का करवाइए, मेरा सेट डी का करवाइए। तो सभी में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होता है, बस अपने क्वेश्चन को मिला लीजिए और टिक कर लीजिए आंसर क्या है। तो ये स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। और इसको तो पहला क्वेश्चन मेरे पास जीके और करंट अफेयर का है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 2021 बोला है। 2021 में कौन सा रैंक था, क्योंकि 2022 में बदल गया है। 2022 में बदल गया और 2023 का भी आया नहीं है। तो जो 2021 का है उसमें जो कि इंडिया का रैंक था 139 आउट ऑफ 149, आउट ऑफ 149 139 इंडिया का रैंक था 2021 में। और अगर 2022 की बात करें तो 2022 में 136, थोड़ा सा रैंक बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2022 में 136 है और 2021 में 139 रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस में। ठीक है, और सबसे जो वर्स्ट थी कंट्री मानी गई थी, उसको माना गया था अफगानिस्तान को सबसे वर्स्ट माना गया था, और सबसे बेस्ट फिनलैंड को माना गया था। और अब बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी मुल्क की। जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिसे पाकिस्तान का 105 रैंक था, पाक का 105 रैंक था। और फिर अगर बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश का जो रैंक था वो था आपका 101। और जो चाइना की रैंक की बात करें, चाइना का रैंक था वो 84 था। ठीक है, तो आप देखिए सबसे बेस्ट याद रखिए, सबसे वर्स्ट याद रखिए। बेस्ट में सबसे फिनलैंड था, फर्स्ट पोजीशन पता, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस में मतलब फर्स्ट पोजीशन पता। और लास्ट पर अफगानिस्तान था। अब पाकिस्तान का रैंक 105 था, बांग्लादेश का 101 था, चाइना का 84 था रैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है, ब्लू रिवॉल्यूशन स्टैंड फॉर। ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन किस पर स्टैंड है। तो आप इसको ये भी इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समुद्र है उसका पानी कैसा होता है, ब्लू स्काई ब्लू होता है। तो उससे हम लगा सकते थे कि ये जो है इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सेकेंड का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मीरा कुमारी। ये जो फिफ्थ स्पीकर थी, और जो इनका कार्यकाल था वो 2009 से लेकर 2014 तक था। इनका कार्यकाल याद रखिए 2019 से लेकर 2014 तक था। और ये 15th नंबर की स्पीकर थी। और जो इसके बाद जो सेकेंड फीमेल स्पीकर थी, इसके जस्ट बाद जो 16th जो स्पीकर आई थी वो भी क्या थी, फीमेल ही थी, और जिनका कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 तक। सेकेंड स्पीकर भी क्या थी, मतलब जो सेकेंड फीमेल स्पीकर थी वो जस्ट 15 के बाद आई थी, 16 स्पीकर थी, और उनका जो कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 तक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन में है कि इंडिया का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है कब अडॉप्ट किया गया था, असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था। तो जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाईवे इन इंडिया। तो इसमें से जो दिया हुआ है कौन सा लार्जेस्ट हाईवे है। तो सबसे पहले तो 7 था, लेकिन इसको रीनेम करके नेशनल हाईवे 44 किया गया। इससे पहले 7 था, नेशनल हाईवे 7 था, लेकिन इसे रीनेम करके नेशनल हाईवे 44 किया गया, जिसमें इसकी लेंथ भी बढ़ाई गई। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और साथ ही साथ ये 11 स्टेट को टच करती है। और 30 जो इंपॉर्टेंट सिटी है उसको टच करती है। और जो इसका टोटल लेंथ है 3745 है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक टच करती है। नेशनल हाईवे 44 सबसे लार्जेस्ट हाईवे है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि घुमा फिरा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 11 स्टेट को टच करती है, और 30
इस इंपॉर्टेंट सिटी को टच करती है और टोटल जो लेंथ इसका है 3745 किलोमीटर है और एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जैद। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 का तो सभी ने करेक्ट कर दिया होगा क्योंकि इसमें है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किस फ्रीडम फाइटर ने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वेन वाज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत किया गया? तो इसकी जो शुरुआत है वो 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। 1942 से स्टार्ट हुआ था। और अब कोई भी पता होना चाहिए कि किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और करो या मरो का जो स्लोगन था इसका, करो या मरो, डू और डाई, ये स्लोगन था। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? तो देखिए इसका जो पेट्रोलियम सही है ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि द यूनियन किंगडम यूके फॉर्मली इंडेड इट्स 47 ईयर ऑफ द मेंबरशिप विद द यूरोपियन यूनियन EU ऑन जनवरी 31, 2020। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज फेमस या फिर यूज? तो देखिए इसमें क्या है, जो ब्रेक्सिट को उन्होंने यूज किया था, ब्रेक्सिट वर्ड को यूज किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भाई चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सेंटेंस? अच्छा देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से। तो दिस इज द मैन हु नहीं होना चाहिए था, हुम होना चाहिए था। ये तो रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है क्योंकि हुम वी रिस्पेक्ट होगा, यहाँ पर हु दिया हुआ है। फिर उसके बाद एज सुन एज बिकम सी, हाँ ये भी गलत है क्योंकि यहाँ होना चाहिए था एज सुन एज बिकम ही लेफ्ट होना चाहिए था, सॉरी शी लेफ्ट होना चाहिए था, लेकिन शी हैड लेफ्ट द प्लेस। कोई सेंस नहीं बनना है, इस सेंटेंस का भी कोई सेंस नहीं बनना है, जबकि होना चाहिए था शी लेफ्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है शी हैड लेफ्ट द प्लेस, तो ये भी गलत है। लेकिन इसने पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो 2 इनकरेक्ट मिल गया। अब इफ़ यू हेल्प मी आई शैल फिनिश द वर्क कुछ हद तक सही है, ये सही है, लेकिन इसको भी कुछ लोग गलत कर सकते हैं क्योंकि यहाँ स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया गया है, जबकि सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या होता है, कैपिटल लेटर से होता है। तो इफ़ होना चाहिए था, कैपिटल आई होना चाहिए था, लेकिन स्मॉल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई गलत करने वाला होगा तो इस पर भी गलत किया जा सकता है इसे। वैसे सही है, सेंटेंस सही है, बस कि कैपिटल जो बस कैपिटल लेटर वाला मसला है जिसके वजह से थोड़ा सा इसको रॉन्ग माना जा सकता है। फिर आई राइट क्यों होगा, आई रोट होगा। देखिए ये भी गलत है। तो पता नहीं क्या भांग खा के क्या क्या खा के पेपर बनाते वही समझे। तो इसमें होना चाहिए था, करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन या तो यहाँ करेक्ट होना चाहिए था, इनकरेक्ट दे दिया। वैसे सभी इनकरेक्ट है, सभी के सभी इनकरेक्ट है। इस पर कोई भी टिक किया होगा नंबर सबको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सभी के सभी इनकरेक्ट है। ए भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, सी थोड़ा सा ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है। अगर करेक्ट पूछता तो हम सी पर करेक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे इनकरेक्ट में देखा जाए तो ए भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ से कितना हो जाए, जो करेक्ट आंसर है वो सी है, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछा था इसलिए हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि सभी गलत है। अब इस सेकेंड क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? तो इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन है? तो ऑप्शन है कि व्हाट अ नाइस बुक इट इज़, तो ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। फिर बोला कि व्हाट अ नॉनसेंस टॉक इट इज़, ये भी क्या एक्सक्लामेटरी है। तो यहाँ से 2 जब हो गया तो आप सीधे ऑल ऑफ द एबव पर टिक कर दीजिए क्योंकि ओ ही गॉट सक्सेस, ये भी क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए बी सी और तीनों के तीनों क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब एक 13 नंबर की तरफ चलते हैं। 13 में क्या बोला, 13 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर टाइप के सेंटेंस होते हैं हम उसे इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए किसमें आपको रिक्वेस्ट और कुछ ऑर्डर टाइप में ऑर्डर टाइप वाला सेंटेंस लग रहा है वो इम्परेटिव होगा, लेकिन इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें हमें बोलना है नॉट बोला है, तो नॉट पर थोड़ा फोकस कीजिएगा।
तो फर्स्ट देखिए, रिमेंबर टू पिक अप द ड्राई क्लीन टुडे, तो ये भी क्या है, रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर टाइप में लग रहा है। फिर सेकेंड है कि टेल मी इफ़ आई शुड गो हवाई और अलेक्सा फॉर माई समर वेकेशन, तो ये भी क्या है, ये भी ऑर्डर रिक्वेस्ट टाइप में लग रहा है। लीव द बुक ऑन माई टेबल, ये भी रिक्वेस्ट ऑर्डर टाइप में लग रहा है। तो ये तीनों इम्परेटिव हो जाएगा। और नॉट पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यू विल बी केयरफुल ऑन टू यू, तो ये हमारे पास क्या है, इम्परेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन सॉरी नॉट इम्परेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 13 का ऑप्शन डी। आइए 14 की तरफ चलते हैं। देखिए 14 में आ गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बोला कि विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। सुनीता आस्क वेंकट हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट। तो आई इसमें क्या है कि द सुनीता आस्क्ड आया है, इसका मतलब पास्ट फॉर्म में है। तो सुनीता आस्क्ड वेंकट, ठीक है। तो आस्क्ड में इसका मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये भी पास्ट में है तो वो भी पास्ट में जाएगा। हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट, तो इसका हो जाएगा सुनीता आस्क वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वॉज, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो आस्क्ड पूछा है ये क्या है, आपका पास्ट में है, तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच वो भी चेंज होकर पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ से इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए 15 की तरफ चलते हैं। 15 में पूछा कि विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंजिंग ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। इसमें बोला है शी शैड आई टोल्ड दमन टू सेंड यू एन ईमेल 3 days एगो, तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। शी शैड दैट शी हैड टोल्ड दमन टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days बिफोर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो 16 में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो अब इसमें क्या बोले है कि फर्स्ट है आपका ही आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वेयर आई वॉज गोइंग, क्योंकि आस्क्ड है यहाँ पर तो यहाँ पर वॉज लग जाएगा, आई वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग इज द करेक्ट। अब ये 17 की तरफ चलते हैं। आइए 17 की तरफ चलते हैं। मेन वर्क, इसका हो जाएगा मेन वर्क बिकॉज दे मे अर्न अ लिविंग, इसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसका बी भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इसका ए होगा। आप देख लीजिएगा, इसको बी भी हो सकता है, आंसर की में आप क्या देते हैं, ए और बी कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेन वर्क बिकॉज दे मे अर्न अ लिविंग, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 18 की तरफ चलते हैं। 18 में बोला है कि द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियर मेंशन दैट यू मस्ट नॉट, क्या हमें हार्डली मना किया जाता, हार्डली मना किया जाता है, मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ द हेल्थ हजार्ड फॉर ऑल, तो इसका बी इज द करेक्ट हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। आइए 19 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से 19 को हो जाएगा देयर्स नेवर, इसका हो जाएगा मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। और रही बात ऊपर की, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक भी है, मेन वर्क होना चाहिए था लेकिन मेन वर्क लिख दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए बी में से कोई होगा, लेकिन चलिए मैं अभी के लिए बी टिक कर रहा हूँ, बी टिक कर रहा हूँ, बाकी ऑफिशियल आंसर की में क्या आएगा उसको देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेन वर्क सो दैट दे मे अर्न अ लिविंग, इसका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। ए और बी में कन्फ्यूजन, लेकिन जो स्लाइटली एज है वो बी की तरफ है, ए की तरफ नहीं, बी की तरफ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका हो जाएगा 19 का आपका मच हो जाएगा, देयर्स मच नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें है कि आई एम टॉकिंग टेक, अच्छा थोड़ा ब्लर है, तो इसमें लिखा है आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ, होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर डी सी हो जाएगा, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ, होपफुली आई विल हैव टेकन माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर। तो 21 का हो जाएगा द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव्ड। तो इसका देखिए द डॉग हैड हिडन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द डॉग हैड हिडन अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव्ड। आइए 22 की तरफ चलते हैं। इसमें हो जाएगा द टैक्सी ड्राइवर स्पोक वेरी लिटल इंग्लिश, सी इज द करेक्ट हो जाएगा, वेरी लिटल इंग्लिश, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। आइए 23 की तरफ चलते हैं। 23 में पूछा है कि 40% ऑफ द कंट्री डैश सपोर्ट द न्यू लॉ, तो इसका हो जाएगा डजंट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40% ऑफ कंट्री डजंट सपोर्ट द न्यू लॉ। आइए 24 की तरफ चलते हैं। देखिए 24 का हो जाएगा एक्साइटमेंट एज वेल एज द नर्व्स, यहाँ पर हो जाएगा इज द कॉज ऑफ हर रिटर्निंग, तो इसका इज हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब ये नेक्स्ट चलते 25 की तरफ। He took dash side in the argument between two of his best friend and his two brother। तो इसका हो जाएगा neither। He took neither side in the argument between two of his best friend and his two brother। C is the correct answer। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक, इसमें एक पैराग्राफ अनसीन पैराग्राफ दिया गया, इसको पढ़कर आपको इसका क्वेश्चन देना है, मतलब आंसर देना है। तो ये पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके 26 की तरफ। अब देखिए आप पैरा पढ़ लीजिएगा, पैरा जो भी है पैरा पढ़ लीजिएगा। इसमें बोला कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट डिसिप्लिन। देखिए मैं वीडियो को पॉज करके इसका पैराग्राफ पढ़ चुका हूँ, फिर उसके बाद आपको जवाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस एक बार देख लिया सबका आंसर मिल गया। तो पैरा मैं पढ़ के तब उसके बाद जवाब दे रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट फ्रीडम टू द चिल्ड्रेन। तो 26 की तरफ चलते हैं। उसमें बोला कि हाउ कैन चैनलिंग एनर्जी हेल्प। हाउ कैन चैनलिंग एनर्जी हेल्प 27। तो सेकेंड का जो 27 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाय प्रिपेयरिंग अस टू फेस द डिफ़िकल्ट टाइम एफिशिएंटली। तो और 26 का थोड़ा सा मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है। 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ नॉट डिसिप्लिन, तो टू अलाउ चिल्ड्रेन फॉर द डिसोबेंस। तो ये डिसिप्लिन नहीं है कि हम चिल्ड्रेन को अलाउ कर दे कि आप जाइए और थोड़ी सी बेअदबी कीजिए। तो इसका सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका भी सी करेक्ट होगा। आइए 28 की तरफ चलते हैं। 28 में द फेरिस लॉ अवेडिंग सिटीजन रेफर टू द चिल्ड्रेन हुज इसका सी हो जाएगा, हैव द पेरेंट्स दैट वर नॉट मूव बाय द मोमेंटरी डिसलाइक ऑफ देयर किड। तो इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का भी सी हो जाएगा। आइए 29 की तरफ चलते हैं। तो 29 में कि इफ़ नॉट फैमिली वर एल्स कैन वी लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम। तो हम कहाँ से डिसिप्लिन सीखते हैं? अगर फैमिली से हम नहीं सीखे तो हम कहाँ से हम डिसिप्लिन सीखते हैं? तो हम जिस नेचर में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम वहाँ से डिसिप्लिन सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचर, द नेचर। 29 का अकॉर्डिंग टू ऑथर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, द नेचर। अब ये 30 की तरफ चलते हैं। 30 में क्या बोला है कि व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही से एक्ट ऑफ लव। तो एक्ट ऑफ लव का मीनिंग है अ गेस्चर ऑफ लव, अ गेस्चर ऑफ लव। 30 का बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए चलते 31 की तरफ। तो 31 में बोला है कि नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वर एबल टू हियर द अनाउंसमेंट। तो इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वर। अब आते 32 की तरफ। 32 में बोला द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल हैज़ राइजन। कितना हो जाएगा? इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 32 का डी करेक्ट हो जाएगा। तो 33 में बोला है कि शी शैड आई वेंट टू द सीक्रेट केव इन द माउंटेन। तो इसका जो द इनडायरेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, तो इसका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो इसका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी। शी शैड दैट शी हैड गॉन टू द सीक्रेट केव इन द माउंटेन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये 34 की तरफ चलते हैं। 34 में बोला है कि आई सैड टू द ओल्ड मैन प्लीज़ एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट इन डिटेल। तो इसका भी डी करेक्ट हो जाएगा। आई रिक्वेस्टेड, क्योंकि ओल्ड मैन है तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई रिक्वेस्टेड द ओल्ड मैन टू एक्सप्लेन हिज व्यू पॉइंट इन डिटेल। तो इसका डी हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए 35 की तरफ चलते हैं। तो इसमें 35 में बोला द मैनेजर सेड टू यू वाई डिडंट यू अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। तो देखिए यस्टरडे बदल जाता है प्रीवियस डे में, तो प्रीवियस डे कहाँ है? प्रीवियस डे देखिए यही है, यस्टरडे बदलता है प्रीवियस डे में। इसका हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैनेजर आस्क यू वाई यू डिड नॉट अटेंड द मीटिंग द प्रीवियस डे। तो देखिए इस सेक्शन में हमने मतलब इस वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए, रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं, 65 क्वेश्चन बचे, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 माइनस 35 करेंगे तो 65 क्वेश्चन आ जाएगा। जो 65 क्वेश्चन है उसको सेकेंड पार्ट में मैं करवाऊंगा। आप लोग लाइक करके जरूर लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें सेकेंड पार्ट की ज़रूरत है, आप जल्दी से लाइए। और कोशिश करूँगा कि शाम 7 बजे तक 7 PM तक मैं अपलोड कर दूँ सेकेंड पार्ट को।
तो वीडियो कैसा भी लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी लाऊं मैं तो वो भी ला सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको जितने भी आपने मतलब आप आंसर अपना मिला लीजिए मैच करने के बाद, जितना भी आपने स्कोर किया अकॉर्डिंग टू दिस आंसर की जो मैंने आंसर की प्रोवाइड किया उस आंसर की अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसको आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम एक अंदाज़ा लगा सके कि इस बार का कट ऑफ इतना जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।